हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे अंडर रूट 17 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है ना। अंडर रूट 17 को नंबर लाइन पर कहाँ और कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों देखते हैं, जैसे कि बच्चों ये हमारी हो गई एक संख्या रेखा, ये हो गई बच्चों हमारी संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर बच्चों हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 0, अब हमने यहाँ 1 ले लिया, अब इतने ही गैप में अगला पॉइंट बना दें, तो यहाँ हम कह देंगे 2 मतलब इक्वल गैप के हम पॉइंट बनाते जाएंगे। यहाँ हम कह देंगे 3, यहाँ हम कह देंगे 4, यहाँ हम कह देंगे 5, इसी तरह इधर हम पीछे की तरफ जाएंगे इतने ही गैप के साथ, तो ये -1, इतने ही गैप के साथ पीछे जाएंगे और तो -2, और पीछे जाएंगे इतने ही गैप के साथ, तो ये हो जाएगा बच्चों -3। अब बच्चों बात ये आती है कि संख्या रेखा पर हमने ये जो परिमेय संख्याएं थी इनको हमने प्रदर्शित कर लिया, और जो परिमेय संख्याएं होती हैं दशमलव में जो मैंने आपको बताई थी उनको भी मैंने आपको बताया। लेकिन बात अब यहाँ ये आती है कि अपरिमेय संख्याओं को हम किस तरह और कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। अगर मैं बात कहूँ कि आपसे कि यहाँ पर ना √1 है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में यहाँ पर √2 होगा, यहीं √3 होगा, और यहीं होगा, और यहाँ होगा √4, क्योंकि √4 जो है वो है 2 के इक्वल। √4 पॉइंट यही है और 2 भी यही है। ठीक है ना। तो √2 और √3 तो इसके बीच में आ गए। अब इसी तरीके से हम यहाँ देखें कि इन दोनों के बीच में रूट में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से बात करेंगे कि √5 जो होगा वो यहाँ होगा, √6 भी यहाँ होगा, √7 भी यहाँ होगा, √8 भी यहाँ होगा, और √9 तो बच्चों 3 ही होता है, तो यही √9 है और यही 3 है बच्चों। इसी तरह से बच्चों हम यहाँ करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि √10 बच्चों यही होगा, √11 होगा, √12 होगा, √में 13 होगा, √में बच्चों 14 होगा, और बच्चों यहाँ लिख देता हूँ √में 15 भी इन दोनों के बीच में ही होगा। अब √16 जो है वो 4 होता है, √16 पॉइंट यही है और 4 भी यही है, क्योंकि √16 और 4 है ही एक ही चीज। ठीक है ना। √16 बच्चों कोई परिमेय संख्या नहीं बल्कि ये तो एक √16 कोई अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि ये तो एक परिमेय संख्या है जो कि 4 के इक्वल होती है बच्चों। ठीक है ना। बात समझ आई है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है √17 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो √17 को बच्चों, √17 जो होगा तो हमारे ये समझ में आ रहा है कि √17 यहाँ का, तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जब हम √17 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो हमको जो बेस लेना होगा, मतलब हम समकोण बनाएंगे, समकोण त्रिभुज मतलब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और उसके अंदर जो हमें बेस लेना होगा वो हम 4 लेंगे। मतलब एक तरीका ये हो सकता है कि हम उस बेस को, आधार को हम 4 लें। जब हम आधार को 4 लेंगे और लंब को 1 लेंगे तो पाइथागोरस लगाकर जो कर्ण का मान आएगा वो √17 आ जाएगा बच्चों। और फिर हम इसी तरह, यही हमारा तरीका, यही हमारी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बच्चों। तो बच्चों देखते हैं जरा, हम एक समकोण बनाकर और इस चीज को समझते हैं कि √17 किस तरह से आ सकता है। जैसे कि मैंने एक समकोण त्रिभुज ये बना लिया बच्चों, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें बच्चों मैंने जो आधार लिया बच्चों वो लिया है 4, और मैंने लंब लिया है 1 बच्चों, और ये मैंने कर्ण को मिला लिया, ये मिला लिया बच्चों मैंने कर्ण को, ये है बच्चों कर्ण, ये मैंने इसको कर्ण को मिला लिया बच्चों। अब मैं अगर इस कर्ण की वैल्यू चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा k² = 16 + 1, और k² = बच्चों हो जाएगा 17, और k = हो जाएगा बच्चों √ के अंदर 17। तो ये बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज के अंदर किस तरह से √17 आएगा ये हमने समझा और जाना। अब बच्चों हम अपना काम वही करते हैं कि √17 का मान संख्या रेखा पर दर्शाएंगे बच्चों। तो बच्चों ये मैंने संख्या रेखा बना ली, और इस तरह संख्या रेखा बनाना मैंने आपको बताया कि किस तरह ये बनाई जाती है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों आधार 4 लेते हुए, बेस 4 लेते हुए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें बेस तो हम 4 लेंगे, आधार तो हम 4 लेंगे, और जो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, उसको हम 1 लेंगे बच्चों। तो ऐसा करने के लिए बच्चों हम जो हमारा संख्या रेखा पर जो बिंदु 4 है उस बिंदु पर हम एक लंब खींचेंगे। इसका मतलब यह है कि बिंदु 4 पर हम एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचें जो संख्या रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये बनाया मैंने 90 अंश बनाने के लिए, ये मैंने सारी चाप लगा ली। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो बिंदु 4 है और ये जो कट है इससे होते हुए मैं एक रेखा सीधी खींच दूंगा बच्चों। तो ये मैंने किया, ये यहां से स्टार्ट और ये खींच दी सीधी रेखा, ये बच्चों। तो ये मैंने बना ली बच्चों। ठीक है ना। अच्छा अब बच्चों हमें लंब कितना चाहिए, लंब ये हमारा आधार तो हो गया 0 से लेकर 4, ये तो हमारा आधार हो गया। ठीक है ना। अब हमें लंब कितना चाहिए, लंब चाहिए बच्चों हमें मैथमेटिकली, अभी हमने समझा था, लंब हमको चाहिए बच्चों 1। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पर रखी और ये मैंने इसको 1 पर कट लगा दिया, ये हो गई 1, क्योंकि ये बच्चों जो डिस्टेंस इसके अंदर है, पर आकार में जो डिस्टेंस है बच्चों वो 1 है। देख लीजिए बच्चों 1 है ये डिस्टेंस 1 है बच्चों, और मैंने ये 1 का चाप लंब पर लगा दिया बिंदु 4 पर रख के बच्चों। अब मैं क्या करूंगा कि इस एक से और ये जो मैंने चाप लगाया है जस्ट अभी लंब पर, इसको मिला दूंगा बच्चों, मैं ये मिलाने जा रहा हूं, और ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया बच्चों, बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो ये बच्चों मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया संख्या रेखा पर मैंने आधार लिया 4, और फिर मैंने बिंदु 4 से एक लंब खींचा, उस लंब को मैंने 1 काटा 1, और फिर मैंने ये समकोण त्रिभुज बना लिया। अब ये समकोण त्रिभुज जब मैंने बना लिया तो ये 4 है और ये है बच्चों 1, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये मैं अभी आपको सिखा चुका हूं बच्चों कि अगर आपके पास ये 4 है, ये बच्चों 4 है, और ये है बच्चों 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये है आपके पास हाइपोटेन्यूस। तो ये बच्चों जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना हो जाएगा, k² = 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना
16 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 1 17 बच्चों। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 17 है, तो के इक्वल्स टू बच्चों रूट के अंदर 17 हो गया। तो बच्चों ये हुआ इसका मतलब कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर बच्चों जो बेस है हमारा ये तो 4 हो गया, और ये जो हमारे पास लंब है ये पिंक वाली लाइन ये 1 की हो गई, और ये हमारा जो हाइपोटेनस है ये हो गया बच्चों हमारा अंडर रूट में 17। मतलब ये लेंथ बच्चों हमारी अंडर रूट में 17 हो गई बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारा कर्ण आया समकोण त्रिभुज के अंदर ये अंडर रूट 17 आया, और ये अंडर रूट 17 दूरी हमने इस प्रकार के अंदर भर ली। तो अगर बच्चों मैं आपको बताऊं कि यहां से लेकर के अगर मैं इस तरह से ये कोई चाप लगाऊं, और क्योंकि ये डिस्टेंस अंडर रूट 17 है, तो बच्चों ये अगर मैं इस तरह से कोई चाप लगाऊंगा तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 17 होगी, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, मतलब एक सर्कल के अंदर ये इस तरीके से मैं सर्कल बनाऊंगा अगर, तो एक सर्कल के अंदर अगर मैंने रेडियस 17 ले रखी है तो फिर वो 17 ही तो रहेगी। तो मैंने त्रिज्या के रूप में अंडर रूट 17 की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो मैंने त्रिज्या के रूप में इस प्रकार में भर ली, त्रिज्या के रूप में। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर प्रकार की नोक को रखूंगा बच्चों, और यहां पर मैंने यहां से मैं ये इस तरह से बच्चों ये मैंने आर्क लगाया, ये मैंने चाप लगाया। तो ये जो चाप ठीक है ना, संख्या रेखा के जिस बिंदु पर काट रहा है, ये जो मैं चाप लगा रहा हूं ये संख्या रेखा के जिस बिंदु पर काट रहा है बच्चों, वही बिंदु हमारा हो जाएगा अंडर रूट 17। ये यहां से लेकर के इस बिंदु तक की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी बच्चों, वो हो जाएगी अंडर रूट 17। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट ही है बच्चों अंडर रूट 17। ये है बच्चों पॉइंट कितना, अंडर रूट 17 है बच्चों, यही वाला पॉइंट। ठीक है ना बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट में पूछिएगा। ओके बच्चों, शुक्रिया, धन्यवाद।